अर्जुन पासवान सर से मेरा आग्रह होगा कि सर आप आए और हम सबों को अपना आशीर्वचन दें। अर्जुन पासवान सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। हेलो, सर्वप्रथम ये महफिल उन मनीषियों के प्रति अपार आत्मीयता के साथ कृतज्ञ है जिन्होंने इस मानवीय सृष्टि को बरकरार बनाए रखने की यथार्थवादी परिकल्पना की होगी। परम आदरणीय मंचासीन सभी गणमान्य अतिथि एवं प्रसाद में बैठे अनंत संभावनाओं के स्वामी हमारे प्रधान शिक्षक और जो छात्र हैं जो अभी शिक्षक बनने की दौर में हैं, आप तमाम लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सब शिक्षक को प्रणाम करता हूं। गौर करेंगे कि शिक्षक बनना बहुत आसान नहीं है। शिक्षक बनना बहुत आसान नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। यूं कह लीजिए तो जब कहीं कुछ नहीं हो तो हम शिक्षक बन जाते हैं, ये भी एक विकल्प रहता है। लेकिन हम अर्ज कर रहे हैं, सुनिएगा, क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह, जामुन खा लिए और होंठ नीले कर लिए। तो शिक्षक बनने के लिए मंथन करना पड़ता है। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हैं हम, जिम्मेदारी रहती है। तो शिक्षक रात दिन मेहनत करते रहते हैं। मुंतजिर चाक की अधूरी मिट्टी हूं मैं, तुम जरा हाथ लगा दो तो मुकम्मल हो जाऊं। तो शिक्षक उस अधूरे बिखरे मिट्टी से बर्तन बनाने वाले होते हैं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, भविष्यवेता, युग दृष्टा क्या नहीं होते हैं शिक्षक। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और वसुधैव कुटुंबकम के वाहक होते हैं। तो शिक्षक एक बार एक सामान से शिक्षक एक तंग रास्ते से जा रहे थे और उधर से एक बड़े आदमी आ रहे थे। बड़े आदमी ने कहा कि मैं मूर्खों को रास्ता नहीं देता। शिक्षक हाथ जोड़कर बगल हो गए और उन्होंने कहा कि मैं देता हूं। तो आप महफिल में चीजों को समझ रहे हैं तो ताली भी बजाएंगे कि जब तक मस्ती जिंदा है तब तक हस्ती जिंदा, नहीं तो वो जबरदस्ती जिंदा। तो आप ताली बजाएंगे। यस, एक बार विवेकानंद जी एक हॉस्टल में रहने गए और उनका टेस्ट लिया गया। फिर जब उनके कॉपी की जांच की गई तो एक भी गलती नहीं निकली। तो शिक्षकों को लगा कि पहली दफा कोई आदमी, कोई छात्र इतना शुद्ध कैसे लिख सकता है। तो शिक्षक गुस्से में आकर उनके कॉपी में इडियट लिख दिया। फिर विवेकानंद जी उस कॉपी के साथ श्रीमान जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि श्रीमान जी, आपने मेरे कॉपी में दस्तखत तो कर दिया, अंक दिया ही नहीं। तो आप इशारों को समझ सकते हैं और हमें लगता है कि अर्थ क्लियर करना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें समझी जा सकती है। समझिएगा कि एक नेताजी भाषण दे रहे थे, हीरा को हीरा काटता है, लोहा को लोहा काटता है। इसी बीच
उन्हें एक कुत्ता काट लिया। तो कहने का मतलब कुछ चीज समझनी है। चुप रहने वाले शोर बहुत मचाते हैं, खामोशी की भी अपनी चीखें होती है। तो आप जो खामोश हैं उसमें भी हम सकारात्मकता देखते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं। कुछ न कुछ बोलते रहिए, चुप रहिएगा तो लोग सुन लेंगे। जिस फिल्म का हीरो बनना था मुझे, उस फिल्म का टिकट बेच रहा हूं मैं। तो कई बार हम अपने लिए खुद जिम्मेदार होते हैं कि हम जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, कि हमें करना क्या था, हमने कर क्या लिया। तो जो आप सोचते हैं वो ख्वाब है, जो है आपके पास वही लाजवाब है। हिम्मत न हारता मैं बीच भंवर में, मालूम जो होता उस पार मेरा कोई है। हिम्मत न हारता मैं बीच भंवर में, मालूम जो होता उस पार मेरा कोई है। कई बार हम लोग अपने को नहीं पहचानते हैं, तो अमानते नूर जिनके हाथों में है, हर्फ ए यकी वही लिखेंगे। हमारा तकदीर और कोई नहीं लिखेगा, हम ही लिखेंगे। मंजिल के करीब पहुंचा तो पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो गांव कट गया। तो कई बार दोनों स्थिति में हानि होती है कि जब मेरे खूबी पर बात हो रही थी, अपने भी मौन रहे। बात जब ऐब पर होने लगी तो गूंगे भी बोलने लगे। तो कई बार सियासत में सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं, यहाँ जो कुछ नहीं करता मालामाल रहते हैं। इशारा है, आप समझिएगा। सियासत में रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। तो काम तो नहीं करते लेकिन फल की इच्छा करते। तो इसीलिए हमें काम करना चाहिए, हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा कि आप जब अच्छे काम करेंगे तो लोग बुरा भी कहेंगे। और जो कुर्सी आपको मिलने जा रही है वो कांटों भरी है, तो इसलिए आप काम करेंगे, परवाह नहीं करेंगे, अच्छे काम करते रहेंगे कि पत्थर जो लोगों ने फेंके मुझ पे बेहिसाब, उन्हीं को जोड़ कर मैंने अपना महल बना लिया। तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जो आदमी आपके पैरेलल नहीं है वो भी आपके पैर खींचेंगे। तो इसीलिए ऐसे आदमी से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह का आदमी हमारी बुराई भी करता है, खफा भी रहता है, तो हम बेपरवाह रहेंगे कि खफा है, होने दो, जान थोड़े है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़े है। तो कुछ लोग निकले हैं मेरी शख्सियत बिगाड़ने, जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे हैं। तो कई बार आप देखेंगे, और शिक्षक तो ऐसे होते हैं। एक बार एक सामान्य से शिक्षक को कुछ ऐसा कह दिया गया, उनका जमीर जग गया और उन्होंने उनके बारे अर्ज किया कि मेरी ममता के मुकाबिल तुम्हारी शफकत क्या है, अपनी कीमत जो बता दूं तो तुझे सस्ता कर दूं। तो ये है शिक्षक कि आप अगर कहीं उपस्थित हो जाते हैं तो फिर एक नई राह बनती है, बशर्ते कि आप में 3H डेवलपमेंट की बात हो। 3H डेवलपमेंट हेड, हर्ट और हैंड की बात हो। ऐसा नहीं इस तीनों में मेल हो, ऐसा नहीं कि मन में कुछ बाहर में कुछ लबों पे कुछ। महफिल में हो रही थी
मेरे कत्ल की तैयारी। हम जब वहां पहुंचे सभी कहने लगे लंबी उम्र हो तुम्हारी। तो दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं। बहुत से लोग अपने चेहरे पर दोहरी नकाब रखते हैं। तो जो भी टीचर यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, हम लोग भी पढ़ाते रहते हैं, तो कई बार ये ध्यान नहीं रखा जाता कि हम छात्र रहे हैं, हम पढ़े हैं। अर्ज कर रहा हूँ कि बैलून जब फूल जाते हैं, पहले क्या थे ये भूल जाते हैं। दुकान जो दान कर दी थी हमने, अब उसी से उधार ले रहे हैं। बैसाखी जिसे दी थी चलने को, वो आज हमें दौड़ना सिखाता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सभी चीज़ों को छोड़कर हम शिक्षक हैं या जो छात्र हैं, हम अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही श्रद्धा के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ, आशावादी के साथ हम रहेंगे, काम करेंगे। हमें लगता है कि हम जरूर सफल होंगे। और एक नसीहत की बात कि जिसका ये ऐलान है कि वो मज़े में है, या तो वो फकीर है या फिर नशे में है। तो हम लोग ये ना तो घमंड करें और न ही हीन भावना ही रखें। हमें समता में रहना है। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप से लड़ना पड़ेगा। उसके लिए एक सूत्र है कि आपके अंदर एक जज बैठा है। आप कोई भी काम अगर करते हैं तो वो जज आपको निर्णय देगा कि ये काम अच्छा है या नहीं है। तो अपने आप से पूछना है कि हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो हम सुधार करेंगे। अच्छा कर रहे हैं तो फिर आगे बढ़ते रहेंगे। कोई बुरा भी करता है तो परवाह नहीं करेंगे। खुद की बेगुनाही के लिए दिल गवाही से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए खुद से पूछना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अपने व्यक्तित्व में होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए 3 प्रश्न पूछना है कि मुझ में कोई कमी देखा है? उत्तर आना चाहिए नहीं। मेरे बारे कोई शिकायत सुनी है? उत्तर आना चाहिए नहीं। और तीसरी बात है कि मेरे बारे कोई शंका किया कि मैंने ही षड्यंत्र रचा, मैंने भी अमुक काम किया है। और चौथी बात है कि हम फास्टिंग में हैं और तालाब में नहाने गए, डूबकर पानी पी लिया, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना। तो इसीलिए आप कौन कौन से काम ऐसे कर रहे हैं जिसे आपको नहीं जानते हैं, जो आप ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। ऐसे काम को भी फाइंड आउट कीजिए। डायरी लिखिए। आज डायरी लिखिए कि कल क्या करना है और उस डायरी में फिर अपना असेसमेंट कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि हम कितना है, हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। तो इसलिए आप अगर टीचर हैं तो चेतना सत्र से लेकर के, समय सारणी से लेकर के, कक्षा प्रबंधन से लेकर, आइटम डेवलपमेंट से लेकर, असेसमेंट से लेकर के, जन कल्याण से लेकर, पीटीएम, बैगलेस सैटरडे, एनईपी 2020 है, एनसीएफ है, बीसीएफ है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और दिल से हम उन बच्चों के शिक्षक हैं जिनके पेरेंट्स संभव है कि आपके पास मिलने नहीं आएंगे, आपको जांच करने नहीं आएंगे। इसीलिए हम उस अनाथ और उस बेसहारों का सहारा हैं, इसका आप जरूर ख्याल रखेंगे। कई बार होता है कि हम अपनी वाणी से, अपनी भाषा से किसी के कल्पना को धाराशायी कर देते हैं। तो मेरी वफा का उसने कितना ऊंचा मोल दिया, अपनी बातों के तेजाब में मेरे मन का अमृत घोल दिया। जब भी कोई इनाम मिला है मेरा नाम ही भूल गए, जब भी कोई इल्जाम लगा है मुझ पर लाकर ढोल दिया। अंत में हमारे विवेक जी उद्घोषक महोदय हमारे पीछे इशारा कर रहे हैं। हाँ, इशारा को शिक्षक को साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए कि पीछे से भी कोई मना कर रहे हैं
आगे वाला भी नहीं सुनना चाह रहे हैं। अंतिम वाक्य से हम समाप्त करना चाहेंगे कि यही जुनून, यही अधिकार मेरा है, दिया वहां जला दूं जहां पर अंधेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर।